ये आपको सीधा लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सचिन शर्मा के पास, जहां पर वो मौजूद हैं नव निर्वाचित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास में। सचिन, क्या कुछ खास बातचीत कर रहे हैं आप? जी देखिए, कल जब समाचार प्लस ने कार्यकर्ताओं से बात की थी, कार्यकर्ताओं की मन की बात जानी थी, तो उन्होंने कहा था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को भी किसी पद से नवाजा जा सकता है। तो वही सच हुआ कि प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और आज प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपको डिप्टी सीएम बनाया गया है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को पद से नवाजा गया है, और जब दूदू को जिलाया बनाया गया, लेकिन जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, क्या कहेंगे सर? मैं मेरी विधानसभा के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके और उन्होंने तन मन धन से मेरा साथ देकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया। निश्चित रूप से, और जो मैं कल की बात कहूं, निश्चित रूप से मुझे खुद को पता नहीं था, लेकिन ये पॉसिबल भारतीय जनता पार्टी में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि धरातल पर कार्य करने वाले लोगों को आगे आने का मौका देते हैं। देखिए, पहले जनता की अगर बात की जाए तो जनता में एक वाकया चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब सीएम का नाम लीक नहीं होने दे रही तो पेपर लीक कहां से होने देगी। तो पेपर लीक पे शिकंजा कसने के लिए आप कैसे सरकार काम करेगी आपकी? आपने देखा होगा, जब लास्ट तक सीएम का और डिप्टी सीएमओ का नाम लीक नहीं हो पाया, लास्ट तक अंतिम समय तक, तो आप मानते हो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप पेपर लीक वाला। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जिन 5 सालों में झूठे वादे करके वो राजस्थान में आई थी, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, बेरोजगारों का भत्ता देने के लिए, लेकिन सारे झूठे खोखले इनकी घोषणाएं रही है। और देखा गया तो इन्हें 5 साल में केवल कुर्सी की लड़ाई इनकी चलती रही है, और अंततः इस राजस्थान को बहुत पीछे कर दिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में, पूरे भारत हिंदुस्तान में, जो राजस्थान प्रदेश जो दलित अत्याचारों में, महिला अत्याचार में सबसे नंबर 1 आया है, निश्चित रूप से मैं दलित अत्याचार पे और किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए काम करूँगा। देखिए, हमारे साथ में अभी हमारी वरिष्ठ संवाददाता राखी मैडम भी जुड़ी हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, आप भी जानिए, महिला सुरक्षा को क्या लेकर योजनाएं बनाएगी सरकार? बिल्कुल, महिला सुरक्षा को लेकर के वैसे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपके यहाँ मोदी जी लेकर के आए गए हैं, और साथ ही साथ इस बार जब यहाँ पर टिकटों का वितरण किया गया था तो आपने महिला सीट भी काफी रखी थी, लेकिन अब यहाँ पर अपने डिप्टी सीएम भी बना दिए हैं। तो सुरक्षा को लेकर के जो पूरी व्यवस्था है राजस्थान की, वो चरमराई हुई है। तो महिला चाहती है कि रात को अगर देर रात घर भी पहुंच रही तो सुरक्षित पहुंचे, तो उसके लिए क्या कवायद रहेगी? वर्ग का ध्यान रखते हैं। आपको पता है, महिला सीएम डिप्टी सीएम बनी है कल ही, और इससे पहले जो मोदी जी ने, आपको पता है कि 33% आरक्षण भी महिलाओं के लिए दिया है। निश्चित रूप से महिलाओं को आगे लाने का, मुख्य धारा में हर नीचे के तबके को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सुरक्षा सबसे अहम है सर। बिल्कुल, सुरक्षा तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, लेकिन अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपका जो क्षेत्र है, दूदू क्षेत्र, वहाँ पर भ्रष्टाचार जो है ना, भ्रष्टाचार काफी देखने को मिला है। जेजेएम के जो मामले हैं वो ज्यादा भ्रष्टाचार रहा है। बहुत ज्यादा, जल जीवन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। ईडी हाईवे निश्चित रूप से एक जगह की जांच होगी। पुरानी पाइपलाइन में लाइन डली हुई है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करवाया है, मुझे सब पता है। एक चीज अब आने वाले समय में निकल के आएगी। देखिए, हमारे साथ में डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम के पद पर है सर आप, तो आप अपने क्षेत्र में दूदू में, जहां से आप जीत करके आए हैं, वहां के लिए, और आप क्या कुछ ऐसा विकास उनके लिए लेकर आएंगे जिससे वहां की जनता ने जो आपको आशीर्वाद दिया है उसको लेके वो सहमत? नया जिला बना है, लेकिन जिले का आप प्रारूप देखोगे छोटा है, लेकिन वहाँ बिल्कुल रोडें गड्ढों में पूरे गड्ढे भर नहीं पाए हैं। निश्चित रूप से मैं रोड पे, सड़क पे, बिजली पे पहले वो मुहैया कराऊंगा वहाँ पे, जो एक जिले में होने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था अभी तक सड़क, बिजली, पानी और बेरोजगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र का काम मैं देखूंगा। शिक्षा पे जाता हूँ। क्या आपको उम्मीद थी कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। कभी भी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप पहचान लेती है। देखिए, हमारे साथ में अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो भी बनाए गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने खास बातचीत की समाचार प्लस से, और बताया कि किस तरीके से विकास के मुद्दे जो है उस पर जो काम है वो किया जाएगा। जी। जय श्री राम।
समाचार प्लस से की है और दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि दूदू से डिप्टी सीएम चुने गए हैं प्रेमचंद बैरवा। ये खासा तस्वीरें दर्शकों ने देखी और उनका स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। राजस्थान में देखिए अब नए चेहरों को मौका मिला है। एक अरसे के बाद में ये खास तस्वीरें देखने को मिली।